सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों हम एक बार फिर से आपके लिए मैथ की ट्रिक लेके आए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिकों के बारे में बताया है। मुझे आप उम्मीद है आपको वो क्लास अच्छी लगी होंगी। ठीक है, आज जिस चैप्टर के हम ट्रिक लेके आए हैं वो है बट्टा यानी कि डिस्काउंट। डिस्काउंट से दोस्तों सभी एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसकी बेसिक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आज हमारी डिस्काउंट की पहले क्वेश्चन की ट्रिक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा हल्का होगा और बेसिक होगा। ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं इस तरह के, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक है, और ट्रिक मैं आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आप 5 से 10 सेकंड में किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो सबसे पहले वो क्वेश्चन जान लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, और वो क्वेश्चन है हमारा ये: एक दुकानदार 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, आप ध्यान से पढ़ेंगे। एक दुकानदार 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देता है, दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट देता है। इस तरह के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल में एसएससी जीडी 2023 में पूछा गया है और इससे पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, ऐसा सवाल मिले, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये चीज देखनी है, एक दुकानदार हो चाहे कुछ भी हो, एक व्यक्ति को वो जो वस्तुएं दे रहा है वो कितनी दे रहा है। एक तो 6 वस्तुएं दे रहा है और 2 वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है। कितनी दे रहा है? 6 वस्तुएं तो वो खरीद रहा है, एक व्यक्ति 6 वस्तुएं तो खरीद रहा है, लेकिन 2 वस्तुओं को वो मुफ्त में दे रहा है। तो दुकानदार वस्तुएं कितनी दे रहा है? तो दुकानदार के यहाँ से वस्तुएं टोटल कितनी जा रही है? आप कहेंगे टोटल उसके यहाँ से 8 वस्तुएं जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि 6 वस्तु तो एक व्यक्ति खरीद रहा है, 2 वस्तु उसको मुफ्त में दे रहा है दुकानदार, 2 वस्तु उसको मुफ्त में दे रहा है दुकानदार। तो उसकी दुकान से कितनी वस्तुएं गई? 8 वस्तु गई। आप अपनी तरफ को मान के सोचिए, जैसे आप कुछ एक पेन लेने खरीदने गए तो आपको एक पेन मुफ्त में मिला, तो दुकानदार की तरफ से कितने पेन गए? 2 पेन गए। आपने कितने खरीदे? एक पेन खरीदा। पैसे भी तो आपने एक पेन के ही दिए थे, है ना, और उसने दुकानदार ने आपको 2 पेन दिए, तो दुकानदार के यहाँ से कितने पेन गए? 2 पेन गए। ठीक है दोस्तों, और आपने पैसे कितने पेन के दिए? एक पेन के दिए। तो उसी तरह से ये सवाल होते हैं। तो एक दुकानदार के यहाँ से 6 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त में देते हैं। तो कितनी वस्तुएं दुकानदार के यहाँ से गई? 8 वस्तुएं दुकानदार के यहाँ से गई थी। ठीक है, खरीदी कितनी? आपने 6 खरीदी है। तो दुकानदार कितने प्रतिशत की छूट देता है? तो छूट क्या होगी? छूट वही तो होगी जो उसने 2 वस्तुएं आपको मुफ्त में दी है। 2 वस्तुएं जो आपको उसने मुफ्त में दी है वही तो छूट होगी। तो छूट कितनी होगी? 2 वस्तुओं की होगी। कितनी होगी? 2 वस्तुओं की छूट होगी। समझ में आया? नहीं आया? मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जहां भी कहीं भी जाएं, कुछ भी लेने जाएं, तो आपको आज से मिलता है, ऑफर मिलते हैं कि आप एक चीज खरीदिए, एक चीज आपको मुफ्त में मिलेगी। ऐसी चीजें मिलती हैं। तो ऐसी चीज है, एक दुकानदार जब आपको कुछ वस्तुएं देता है और उसके साथ कुछ आपको फ्री में दे, तो वो क्या, उसके आप पैसे तो देते नहीं। जो आपको चीज फ्री में मिले उसके पैसे तो देते नहीं। आपने जो खरीदा है आप सिर्फ उसी के पैसे देते हो। तो दुकानदार के यहाँ से क्या क्या गया? दुकानदार के यहाँ से वो तो गया ही जो आपको ने खरीदा था, जो आपने परचेज किया था वो तो गया ही, लेकिन दुकानदार ने आपको वो भी दिया था जो अपने यहाँ से मुफ्त में दे रहा था। तो दुकानदार के यहाँ से तो 2 चीजें गई, आपने पैसे तो एक की दी। तो जो चीजें उसने दी, जो 2 चीजें दे उसने दी, वो होती है एमआरपी। क्या होती है? एमआरपी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको कुछ वस्तु खरीदनी है, एमआरपी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। एमआरपी क्या होती है दोस्तों? एमआरपी वो होती है जिस वस्तु पे हमारे जो अंकित मूल्य होता है, हिंदी में एमआरपी को अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे मेरे पास अभी एक पेन है, इस पेन की कीमत 80 रुपए है। कितनी? 80 रुपए। ये जो पेन है 80 रुपए, इसकी जो एमआरपी वैल्यू है वो 80 रुपए। अब इसकी कॉस्ट प्राइस अलग होगी। कॉस्ट प्राइस जो हमेशा दोस्तों एमआरपी से कम होती है। जब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस बताया था तब भी बताया था, कॉस्ट प्राइस हमेशा एमआरपी से कम होगी। जैसे कि ये पेन मान लीजिए बना होगा 50 रुपए में। कितने रुपए में बना होगा? 50 रुपए में बना होगा। इसकी कॉस्ट प्राइस लेके आपकी इसकी टैक्स प्राइस तक के मिला के ये कितना हो गया? 80 रुपए का मुझे एमआरपी मिला। तो एमआरपी क्या होती है? 80 रुपए। अब मैं इसी पे, अगर दुकानदार को अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, वो किस पे निकालता है? वो तो सीपी पे निकालता है। प्रॉफिट एंड लॉस जब भी निकाला जाता है वो सीपी यानी क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। लेकिन जब भी आप छूट दें, जब भी दुकानदार मुझे छूट देगा, अब मैंने मान लो ये पेन खरीदा 80 रुपए में और उसको मुझे 10% छूट चाहिए, मैंने उससे कहा मुझे आप 10% छूट दो, तो वो जब भी छूट देगा सीपी पे नहीं देगा। छूट हमेशा किस पे मिलती है? एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य पे मिलती है। ठीक है, छूट हमेशा एमआरपी यानी अंकित मूल्य पे मिलती है। ये आप याद रखेंगे। तो आपको ये समझ में आया 8 वस्तुएं नीचे कैसे आई? ये एमआरपी है। उसकी दुकान से जितनी वस्तुएं गई हैं वो एमआरपी होती है। उसने छूट कितने की दी? 2 की दी। कितने की दी? 2 की, क्योंकि 6 वस्तुओं के तो आप पैसे दे चुके हैं।
6 वस्तुओं के तो आप पैसे दे चुके हैं और 2 वस्तुएं उसने मुफ्त में दी, तो 2 वस्तुओं की उसने आपको मुफ्त में यानी कि छूट दी। तो आपसे पूछा परसेंटेज में कितनी उसने छूट दी। परसेंटेज के लिए 100 लिख लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया? 2 चौक 8 यानी 1/4 हो गया और 1/4 का मतलब होता है 25%। कितना? 25%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आया? मैंने आपको ये थोड़ा डिटेल में बताया। ट्रिक इसकी इतनी है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में तो आप क्या कीजिए, जब आप पहले पढ़ेंगे एक बार ध्यान से, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को खरीदने से उसको 2 चीजें मुफ्त में देता है या 3 चीजें, जितनी भी चीजें मुफ्त में दे आप उनको उन चीजों में ऐड कर लीजिए जो उसने खरीदी है और जो मुफ्त में दी है, चाहे वो पेन हो, टॉफी हो, कुछ भी चीज हो, तो उनको आप उसमें जोड़ लीजिए। और जितने जोड़ने के बाद है, जैसे यहाँ 6 वस्तुएं खरीदी थी, 2 वस्तुएं मुफ्त में दी, तो टोटल कितनी वस्तु गई दुकानदार के यहाँ से? आप कहेंगे 8 वस्तुएं गई। 8 वस्तुएं गई, तो वो जो 8 वस्तुएं गई या जितनी भी वस्तुएं आप जोड़ेंगे तो वो उसकी होती है एमआरपी। उस पे हम हमेशा क्या निकालते हैं? छूट निकालते हैं, यानी कि डिस्काउंट हम हमेशा किस पे निकालते हैं? एमआरपी पे निकालते हैं। और जितनी वस्तुएं उसने मुफ्त में दी है, जितनी वस्तुएं उसने मुफ्त में दी है, वो क्या हो जाएगी? छूट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? छूट हो जाएगी। वो उसने आपको छूटी तो दी है, उसने आपको छूटी तो दी है, पैसे के अलावा उसने छूट आपको वस्तु के रूप में दे दी। अगर वो आपको 10% छूट दे तो परसेंटेज में छूट दे दी। अगर वो आपको परसेंटेज ना पैसे के अलावा छूट देता, वो आपको वस्तुएं मुफ्त में दे रहा है, वो ये कह रहा है मैं आपको पैसों में छूट नहीं दे रहा, मैं आपको 2 पेनों की जगह 1 पेन एक्स्ट्रा दे देता हूँ, यानी आप 2 पेन खरीदिए मुझसे, मैं आपको 1 पेन एक्स्ट्रा दूंगा, तो मैं आपको 3 पेन दूंगा। तो इस तरह वो देता है। तो उसने छूट कितनी दी? 1 पेन की तो दी। इसी तरह उसने यहाँ पे कितनी छूट दी? 2 वस्तुओं की छूट दी। तो 2 वस्तुओं की छूट हमने लिख ली। अब हमको प्रतिशत में निकालना है, तो प्रतिशत में निकालने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25% उसने हमको छूट दी। कितनी दी? 25% दुकानदार ने हमको छूट दी। समझ में आया दोस्तों? बिल्कुल समझ में। मात्र आप इस सवाल को 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों जिस तरह का मैंने आपको बताया। मैं आपको उसी तरह के क्वेश्चन इसलिए देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप कितनी जल्दी 5 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस होती रहे। मात्र उसी तरह का क्वेश्चन है दोस्तों। पढ़ेंगे एक बार। अनुज 5 पुस्तकें खरीदने पर 2 पुस्तकें मुफ्त में प्राप्त करता है, शुद्ध छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें भी छूट बताना है। जिस तरह से मैंने आपको लॉजिक बताया उसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसी उम्मीद है आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। यदि आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस तरह की हमारी नई ट्रिकों के जानने के लिए, मैथ रीजनिंग की ट्रिकों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।